नमस्कार, मैं उषिता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 अगस्त, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मखाना उत्पादन को मिलेगी नई उड़ान। बिहार सरकार बनाएगी आधुनिक पॉपिंग सेंटर। किसानों की आय बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने की तैयारी तेज। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। बियाडा की नई नीति से सरल होगी जमीन आवंटन प्रक्रिया। उद्योगपतियों को मिलेगा पारदर्शी सिस्टम और निवेश का बेहतर माहौल। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत। अब सरप्लस शिक्षकों का नहीं होगा जबरन ट्रांसफर। इच्छा और स्कूल विकल्प के आधार पर होगा स्थानांतरण। 15 अगस्त पर बिहार के भूमिहीन परिवारों को बड़ा तोहफा। 30,000 लोगों को मिलेगा जमीन का पर्चा। अब मिलेगा आवासीय जमीन पर कानूनी अधिकार। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर। अपना IRCTC अकाउंट होने से मिलेंगे कई फायदे। घर बैठे टिकट बुकिंग से लेकर के रिफंड तक होगी आसान। बिहार में शिक्षा को मिलेगी नई रफ्तार। 15 अगस्त से पहले लॉन्च होगा पढ़ाई ऐप। घर बैठे छात्रों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा। श्रीलंका दौरे से पहले रहाणे का बड़ा बयान। भारतीय बल्लेबाजों को दी आक्रामक रवैया अपनाने की सलाह। स्पिन के खिलाफ दबाव बनाने पर दिया जोर। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। बिहार पुलिस SI के 150 पदों पर 9 अगस्त तक करे आवेदन। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि BPSSC ने स्पेशल ब्रांच में सब इंस्पेक्टर के 150 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 9 जुलाई से शुरू है और आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तारीख 9 अगस्त है। इच्छुक उम्मीदवार BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। आयु सीमा 20 से 37 वर्ष से और महिलाओं के लिए 20 से 40 वर्ष है। चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और अन्य चरणों के आधार पर होगा। पुरुषों के लिए न्यूनतम लंबाई सामान्य वर्ग में 165 सेंटीमीटर, आरक्षित वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 155 है। आवेदन से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से और जरूर पढ़ें। बिहार में खुलेंगे आधुनिक मखाना पॉपिंग सेंटर। किसानों को बड़ा फायदा। बिहार सरकार राज्य के कृषि उत्पादों खास करके मखानों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के अनुरूप आधुनिक मखाना पॉपिंग सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इन केंद्रों पर किसान आधुनिक मशीनों से मखाना तैयार कर सकेंगे, जिससे उन्हें बेहतर कीमत और निर्यात के नए अवसर मिलेंगे। सरकार कृषि निर्यात के लिए कार्गो उड़ानों, प्रसंस्करण इकाइयों, भंडारण, लॉजिस्टिक्स और निर्यात अवसंरचना को भी मजबूत करेगी। जल्द लागू होने वाली बिहार कृषि निर्यात नीति से राज्य के कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान और बाजार मिलने की उम्मीद है। तेज बुखार और खांसी के मरीज बढ़े। डॉक्टरों ने जारी की एडवाइजरी। बारिश, उमस और बदलते तापमान के कारण बिहार में वायरल फीवर, फ्लू और गले के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे। PMCH, NMCH, IGIMS और अन्य अस्पतालों की OPD में तेज बुखार, खांसी, सिर दर्द और बदन दर्द, नाक बहने तथा छींक की शिकायत वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बच्चों में टॉन्सिल और गले के संक्रमण के अधिक मामले सामने आए हैं। PMCH के अनुसार पिछले 2-3 सप्ताह में ऐसे मरीज 30 से 40% तक बढ़े हैं। डॉक्टर पर्याप्त पानी पीने, आराम करने, स्वच्छता रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करने की सलाह दे रहे। बिना सलाह एंटीबायोटिक लेने से बचें। बियाडा की नई पॉलिसी से बिहार में उद्योग लगाना होगा आसान। बिहार सरकार ने बियाडा की संशोधित लैंड अलॉटमेंट एंड मैनेजमेंट पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने बताया कि इसके अधिकांश उद्योग हितैषी सुझाव नई नीति में शामिल किए गए हैं। इसमें औद्योगिक भूमि आवंटन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल और निवेशकों के अनुकूल बनेगी। उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई बियाडा की 97वीं निदेशक परिषद बैठक में नीति को स्वीकृति मिली है। नई औद्योगिक इकाइयों के पात्र आवेदनों को मंजूरी दी गई है, जबकि अधूरे दस्तावेज वाले आवेदन लंबित रखे गए हैं। साथ ही बियाडा की एग्जिट पॉलिसी के तहत 45 उद्यमियों को उनके लौटाए गए भूखंडों के बदले करीब 55 करोड़ रुपए के चेक सौंपे गए। खादी मॉल पहुंचे CM सम्राट चौधरी। UPI से किया भुगतान। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर पटना के खादी मॉल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हस्तकरघा और खादी उत्पादों का निरीक्षण किया। उन्होंने अपनी पसंद के कपड़े चुने और UPI से भुगतान कर खादी को बढ़ावा देने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खादी और हथकरघा भारत के संस्कृति, विरासत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। सरकार ने बुनकरों के लिए 1.36 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की, जिसमें लूम धारकों को 15,000 रुपए की कार्यशील पूंजी और विद्युत करघा बुनकरों को बिजली अनुदान शामिल है। राज्य भर में भी हथकरघा दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।
बिहार के 3.25 करोड़ श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर हुए पंजीकृत। केंद्र सरकार ने बताया कि बिहार से श्रमिकों के पलायन को देखते हुए रोजगार और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। राज्यसभा में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा ने बताया है कि 2 अगस्त तक बिहार के 3 करोड़ 25 लाख से अधिक असंगठित, जिनमें प्रवासी श्रमिक भी शामिल है, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। ई श्रम के जरिए उन्हें 15 केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा गया है। साथ ही कौशल भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय करियर सेवा और पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। PMVBRY के तहत 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। बिहार में अब इच्छा से होगा सरप्लस शिक्षकों का स्थानांतरण। बिहार सरकार ने सरप्लस शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि अब किसी भी शिक्षक का जबरन समायोजन नहीं होगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि स्थानांतरण पूरी तरह से शिक्षकों की इच्छा और चुने गए विद्यालयों के विकल्पों के आधार पर होगा। शिक्षक न्यूनतम 1 और अधिक 30 स्कूलों का चयन कर सकेंगे। आवेदन नहीं करने पर वे अपने वर्तमान विद्यालय में ही कार्यरत रहेंगे। राज्य में 73,151 शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है। सरकार ने यह फैसला शिक्षक संगठनों के विरोध के बाद लिया। साथ ही 31 अक्टूबर तक शिक्षकों की सभी लंबित मांगों, शिकायतों के समाधान का भी भरोसा दिया गया। बिहार के 10 जिलों में अंतिम चरण में है शवदाह निर्माण का कार्य। बिहार सरकार आत्मनिर्भर बिहार के दूसरे चरण के तहत 7 निश्चय कार्यक्रम में 241.71 करोड़ रुपए की लागत से 41 आधुनिक शवदाह गृहों का निर्माण करा रही। इनमें 17 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है, जबकि 10 जिलों में निर्माण अंतिम चरण में है और 14 योजनाओं पर कार्य जारी है। बुडको के प्रबंध निदेशक अनिमेश कुमार पराशर ने अधिकारियों को निर्माण कार्य तेज कर समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। नए शवदाह गृहों में आधुनिक टेक्निक का उपयोग होगा, जिससे प्रदूषण कम होगा। साथ ही परिसर में कला और अत्याधुनिक प्रतीकों का समावेश कर शोकग्रस्त लोगों को शांति, बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। 15 अगस्त से पहले लॉन्च होगा पढ़ाई ऐप, सीएम ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए मंत्रियों और विधायकों से अगले 1-2 वर्षों में अपने बच्चों का नामांकन राज्य के मॉडल स्कूलों में कराने की अपील की है। उनका कहना है कि इससे सरकारी स्कूलों पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। सरकार का लक्ष्य मॉडल स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर शिक्षक और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि छात्रों को पढ़ाई या फिर नीट और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए दूसरी राज्यों में ना जाना पड़े। मुख्यमंत्री ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 15 अगस्त से पहले ऑनलाइन पढ़ाई का ऐप तैयार करने का भी निर्देश दिया, जिससे छात्रों को घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए अपना IRCTC अकाउंट होना क्यों है जरूरी? अगर आप अक्सर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो अपना पर्सनल IRCTC अकाउंट होना बेहद फायदेमंद है। इससे आप घर बैठे मोबाइल या फिर लैपटॉप से खुद टिकट बुक कर सकते हैं और एजेंट या फिर साइबर कैफे पर अतिरिक्त पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। तत्काल टिकट बुकिंग भी तेजी से की जा सकती है। टिकट रद्द होने पर रिफंड सीधे आपके भुगतान माध्यम में वापस आता है। IRCTC की मास्टर लिस्ट सुविधा से परिवार के सदस्यों की जानकारी पहले से सेव करके तेजी से टिकट बुक की जा सकती है। नया अकाउंट बनाने के लिए IRCTC रेल कनेक्ट ऐप या फिर वेबसाइट पर जाकर के मोबाइल, ईमेल और पासवर्ड से रजिस्ट्रेशन करना होता है। 15 अगस्त तक भूमिहीन परिवारों को मिलेगा जमीन का कानूनी अधिकार। बिहार सरकार स्वतंत्रता दिवस पर अभियान बसेरा 2 के तहत करीब 30,000 भूमिहीन परिवारों को बास भूमि का बंदोबस्ती प्रमाण पत्र देने की तैयारी कर रही। इससे पात्र परिवारों को अपनी आवाज से जमीन पर कानूनी अधिकार मिलेगा और पक्का घर बनाने का रास्ता आसान होगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जिलों को अभियान में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं, क्योंकि कई जिलों में अभी भी लक्ष्य का 35% काम भी पूरा नहीं कर सके हैं। विभाग नियमित समीक्षा कर रहा। योजना के तहत पात्र परिवारों की पहचान, सरकारी जमीन का चयन, सत्यापन और बंदोबस्ती प्रक्रिया पूरी कर 15 अगस्त को पर्चे का वितरण किया जाएगा। नाबार्ड देगा बिहार को 21,000 करोड़, विकास को मिलेगी रफ्तार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में बिहार सरकार और नाबार्ड के बीच सड़क और पुल अवसंरचना विकास के लिए 21,000 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक वित्त पोषण संबंधित समझौता हुआ। पथ निर्माण विभाग और नाबार्ड के अधिकारियों ने MOU पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समझौते से खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण को गति मिलेगी, जिससे आवागमन आसान होगा और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। नाबार्ड अध्यक्ष साजिद कृष्णन वी ने
बिहार के विकास में हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। कार्यक्रम में नाबार्ड इन बिहार पुस्तक का विमोचन भी हुआ और पीरिया पेंटिंग, पत्थर कला तथा 52 बूटी कला के कलाकारों को जीआई प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया गया। 30 दिन में जुर्माना नहीं भरा तो जब्त वाहन होगा नीलाम। बिहार में अवैध बालू ढुलाई पर रोक लगाने के लिए खान और भूतत्व विभाग ने अब सख्त नियम लागू कर दिए। अब अवैध बालू परिवहन में जब्त वाहन के मालिक या फिर चालक को 30 दिनों के भीतर शमन शुल्क और खनिज मूल्य जमा करना होगा। तय समय में राशि नहीं जमा करने पर वाहन को राजसात करने की प्रक्रिया शुरू होगी और बाद में इसकी नीलामी कर बकाया राशि वसूली जाएगी। विभाग की समीक्षा में कई जिलों में नियमों के पालन में लापरवाही सामने आई। सभी अधिकारियों को समय सीमा खत्म होते ही समर्था को प्रस्ताव भेजने और लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए गए। टीआरई 4 नोटिफिकेशन में देरी पर फिर भड़के अभ्यर्थी, आंदोलन की दी चेतावनी। बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी न होने पर अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ गई है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो बिहार में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर जुलाई में विज्ञापन जारी करने का वादा पूरा न करने का आरोप लगाया। दिलीप ने कहा कि अभ्यर्थियों को अधियाचना विवाद से नहीं बल्कि टीआरई 4 के नोटिफिकेशन से मतलब है। उन्होंने सभी रिक्त पदों को एक ही भर्ती परीक्षा में शामिल करने की मांग की। वहीं सरकार का कहना है कि बीपीएससी 32,000 से अधिक पदों की अधियाचना भेजी जा चुकी है और अभ्यर्थी विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। अब बॉडी कैमरे पहन करके टिकट जांच करेंगे रेलवे की टीटी। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल ने टिकट जांच व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और टेक्निक आधारित बनाने के लिए टीटी को बॉडी कैमरे उपलब्ध कराने की शुरुआत की है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना स्क्वाड 2 को 5 बॉडी कैमरे दिए गए हैं, जिनका उपयोग शुरू हो चुका है। टिकट जांच के दौरान पूरी कार्रवाई रिकॉर्ड होगी, जिससे यात्रियों और टीटी के बीच होने वाले विवादों की निष्पक्ष जाँच आसान होगी। वीडियो रिकॉर्डिंग शिकायतों में महत्वपूर्ण साक्ष्य का काम करेगी और जवाबदेही बढ़ाएगी। रेलवे के अनुसार ट्रायल सफल रहने पर दानापुर मंडल के सभी टीटी की बॉडी कैमरे दिए सभी टीटी को बॉडी कैमरे दिए जाएंगे, जिससे टिकट जांच प्रणाली पूरी तरह आधुनिक और पारदर्शी बन सकेगी। ऑफिस से निकलने से पहले गूगल मैप पर ऐसे चेक करें लाइव ट्रैफिक। अगर आप रोज ऑफिस जाते हैं तो गूगल मैप का इस्तेमाल करके घर से निकलने से पहले ट्रैफिक की स्थिति जान सकते हैं। ऐप में ऑफिस का पता डाल करके डायरेक्शन चुने, जहां अलग अलग रूट और अनुमानित समय दिखाई देगा। गूगल मैप्स रंगों के जरिए ट्रैफिक की जानकारी देता है। नीला सामान्य, नारंगी धीमा, लाल भारी और गहरा लाल गंभीर जाम को दर्शाता है। लीव एट फीचर से सही समय पर निकलने की सलाह मिलती है। लाइव ट्रैफिक अपडेट के आधार पर ऐप वैकल्पिक रास्ते भी सुझाता है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होती है। इसके लिए फोन की लोकेशन और इंटरनेट चालू होना जरूरी है। 4,000 की रिश्वत लेते अंचल कर्मी रंगे हाथ गिरफ्तार। बेगूसराय में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर अंचल के प्रभारी नाजिर सोनू कुमार को 4,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उन्होंने पानी में डूबने से मृत रानी कुमारी के परिवार को मिलने वाली 4 लाख रुपए की सरकारी अनुग्रह राशि की फाइल आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत मांगी थी। पीड़ित परिवार की शिकायत पर निगरानी टीम ने सत्यापन किया और मामला सही पाए जाने पर कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पूछताछ के लिए ले जाया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अधिकतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। वहीं अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान लगभग स्थिर रहने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में गरज चमक, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। एमएलसी बनने के बाद दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर संकट हुआ खत्म। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश अब एमएलसी बन चुके हैं, जिससे उनके मंत्री पद पर रहने का रास्ता साफ हो गया। गुरुवार को उन्होंने विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ली थी और शुक्रवार को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी। सरकार की ओर से बताया गया है कि एमएलसी बनने के बाद उनकी सदस्यता संबंधित कानूनी बाधा समाप्त हो गई है। यह मामला उस याचिका से जुड़ा था जिसमें 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य नहीं बनने के आधार पर उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से आधिकारिक अधिसूचना मांगी है और सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। तेजस्वी के फैसले पर रोहिणी आचार्य की प्रतिक्रिया, संगठन पर भी साधा निशाना।
राजद ने प्रदेश, जिला, प्रखंड, पंचायत और सभी प्रकोष्ठों के संगठनात्मक इकाइयों को भंग कर पार्टी में बड़े पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस फैसले के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कदम पहले ही उठाना चाहिए था। उन्होंने संगठन के कट्टर लालूवादी, पुराने, समर्पित और जमीनी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की वकालत की। यह फैसला तेजस्वी यादव से परामर्श के बाद लिया गया। बांकीपुर उपचुनाव में हार और पार्टी के भीतर बढ़ती गुटबाजी के बीच इस पुनर्गठन को राजद के संगठनात्मक बदलाव की बड़ी शुरुआत मानी जा रही। श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले रहाणे ने टीम इंडिया को चेताया। भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय बल्लेबाजों को आक्रामक रवैया अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में पहले दिन की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी होती है, लेकिन स्पिनरों के खिलाफ दबाव बनाना जरूरी है। रहाणे ने अपने 2017 के श्रीलंका दौरे का अनुभव साझा करते हुए कहा कि वहां रक्षात्मक खेल से सफलता नहीं मिलती। उन्होंने आधुनिक टेस्ट क्रिकेट में T20 के प्रभाव और नए शॉट्स के बढ़ते इस्तेमाल को सकारात्मक बताया। रहाणे ने यह भी कहा कि वह अभी क्रिकेट खेलना चाहते हैं और भविष्य में IPL टीम में मेंटोर की भूमिका निभाने में भी रुचि रखते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1896 में भारत के चर्चित संत शिवानंद बाबा का जन्म हुआ, जिनके बारे में 126 वर्ष तक जीवित रहने का दावा किया जाता है। 1908 में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका सिद्धेश्वरी देवी का जन्म हुआ, जिन्होंने हिंदुस्तानी संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1948 में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का जन्म हुआ। 1952 में भारतीय क्रिकेटर सुधाकर राव का जन्म हुआ। 1994 में ओलंपिक पदक विजेता और विश्व प्रसिद्ध भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू का जन्म हुआ। वहीं 2021 में लोकप्रिय फिल्म और टीवी अभिनेता के अनुपम श्याम का निधन हुआ। डीप फेक पर सरकार का बड़ा एक्शन, अब 3 घंटे में हटेगा कंटेंट। केंद्र सरकार ने AI से बने फर्जी वीडियो, फोटो और डीप फेक पर रोक लगाने के लिए IT नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार सरकारी या फिर अदालत के आदेश मिलने के बाद टेक कंपनियों को गैर कानूनी डीप फेक कंटेंट 3 घंटे के भीतर हटाना होगा, जबकि पहले 36 घंटे का समय मिलता था। AI से तैयार हर फोटो और वीडियो पर स्पष्ट लेबल और मेटा डेटा लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पहचान बदल करके धोखाधड़ी वाले मामलों में 2 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की डीप फेक और आपत्तिजनक सामग्री रोकने वाले टूल्स लगाने होंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनियां कानूनी सुरक्षा खो देगी। नए बिल के बाद UPI चार्ज पर सरकार ने दी बड़ी चेतावनी। लोकसभा में पारित कराधान और अन्य विधेयक 2026 के बाद UPI चार्ज को लेकर के चर्चा तेज हो गई। हालांकि फिलहाल UPI से भुगतान पूरी तरह से मुफ्त है और सरकार ने कोई नया शुल्क लागू नहीं किया है। नए कानून से केवल भविष्य में सरकार को यह तय करने का अधिकार मिलेगा कि किन भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि MDR लगाए जाएं और किन पर नहीं। AI या अन्य अफवाहों के विपरीत अभी आम लोगों के UPI ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। सरकार का कहना है कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम की बढ़ती लागत को देखते हुए भविष्य के लिए कानूनी प्रावधान किया गया। बिहार में जमीन अधिग्रहण मामले के लिए 9 नए अधिकारी किए गए नियुक्त। बिहार के राजस्व भूमि सुधार विभाग ने भूमि अर्जन, पुनर्वास और पूर्ण व्यवस्था से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए 9 प्रमंडलों में नए पीठासीन पदाधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को मुआवजा, जमीन अधिग्रहण और प्रभावित लोगों के पुनर्वास से जुड़े विवादों की सुनवाई की जिम्मेदारी दी गई। नियुक्त किए गए पदाधिकारियों का कार्यकाल पदभार संभालने से 3 साल या फिर 65 वर्ष तक रहेगा। विभाग का कहना है कि इन नियुक्तियों से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और जमीन अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को मुआवजा या फिर अन्य सुविधाएं मिलने में आसानी होगी। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, गाँव में छोटे मोटे दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई कौन करता है? ऑप्शन ए है सरपंच, ऑप्शन बी है पंच, ऑप्शन सी है न्याय पंचायत, ऑप्शन डी है जिला मजिस्ट्रेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्याय पंचायत। हमारा दूसरा सवाल है कि ग्राम कचहरी में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है मुखिया, ऑप्शन बी है पंचायत सचिव, ऑप्शन सी है प्रमुख, ऑप्शन डी है न्याय मित्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न्याय मित्र। हमारा तीसरा सवाल है कि दादा मुनि किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी है तपन सिन्हा, ऑप्शन डी अशोक कुमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अशोक कुमार।
हमारा चौथा सवाल है कि राजा राम मोहन राय ने फारसी की शिक्षा कहां से प्राप्त की? ऑप्शन ए है राजगीर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है गयाची, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पटना। हमारा पांचवा सवाल कि बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए है पूर्णिया, ऑप्शन बी है कटिहार, ऑप्शन सी है किशनगंज, ऑप्शन डी है सिवान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी किशनगंज। हमारा छठा सवाल कि बिहार में राष्ट्रपति शासन सबसे कम समय के लिए किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 1999, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी है 1980, ऑप्शन डी है 2005। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1995। हमारा आखिरी सवाल है विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था? ऑप्शन ए प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है वल्लभी विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है गीता देवी, पंचनंद सिंह, नरेंद्र कुमार, राम बाबू दास, हरेंद्र सिंह, अनवर करीम खान, कुंदन कुमार, राम बाबू दास, राजेंद्र सिंह, सनोज कुमार, नौशाद रजा, रंजीत कुमार, रणधीर कुमार, श्री कृष्ण सिंह, निरंजन कुमार, राजीव कुमार, संतोष कुमार, दयानंद सिंह, विनय कुमार, सौरभ कुमार, नरेंद्र कुमार, मोहम्मद चौहान, शिव शक्ति, मुन्ना प्रसाद, हर्ष कुमार, राजकिशोर महतो, रमेश कुमार, अशोक कुमार, सुमित कुमार, राम अवध सिंह, लाल चंद्र शाह, कृष्ण शाह, विनोद शाह, कृष्ण कतरा, परवेज वारसी, अर्जुन राम, संजय कुमार, पंकज कुमार, किरण देवी, अमरजीत कुमार, प्रदीप पंडित, नीतीश कुमार, मिंटू ठाकुर, स्वर्णेश्वर कुमार और सुमित कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है हमारे बुलेटिन को और बेहतर बनाने के लिए आपके हिसाब से किन बदलाव की जरूरत है? आप अपना सुझाव हमें हमारे कमेंट में जरूर दें। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।